इन वीडियोज़ में जो अगली वाली कुछ वीडियो हैं उसमें हम डोमेन नेटवर्किंग देखेंगे, जिसका नाम एक्टिव डायरेक्टरी का। उसके पहले बेसिक्स देखते हैं कि वर्क ग्रुप नेटवर्किंग और जो हमारी डोमेन नेटवर्किंग है उसका क्या डिफरेंस है, कब कौन सी यूज़ करते हैं। और ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं ज़्यादातर मतलब टाइम लाइनिक्स में काम करता हूँ, पर मेरे को विंडोज़ का जो ये वाले फीचर्स हैं, एक्टिव डायरेक्टरी या डोमेन नेटवर्किंग है, जाके हम ग्रुप पॉलिसी है, वो बहुत ही पसंद है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल फीचर है। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट की नेटवर्किंग करनी है तो इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो हम इसको ध्यान से समझनी है। और कई बार लोगों के पास कन्फ्यूज़न हो गया कि भी ये वर्क ग्रुप क्या होता है, डोमेन क्या है। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं कि क्या है। और ध्यान रखना हम इसमें अगेन जो हमारा विंडोज सर्वर 2016 और विंडो 10 को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो लैब सेटअप है वो वही होगा कि विंडो टू जो 2016 सर्वर है उसके अंदर हमने आईपी एड्रेस 172.24.0.16, मास्क 2x255, नाम जो कंप्यूटर का है वो 616। बट ध्यान रखना पहले हमने वर्क ग्रुप था तो नेट दे रखा था, अब हम एक डोमेन यूज़ करेंगे example.com। प्लीज़ ध्यान रखना है कि हम ऐसी कोई डोमेन नहीं यूज़ कर रहे हो। ये एक example.com जो इंटरनेट वाले लोगों ने एग्जाम्पल्स देने के लिए या डॉक्यूमेंटेशन के लिए दे रखा है। इसको अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगी, क्योंकि अगर सपोज मैं कोई XYZ डोमेन यूज़ करता तो हो सकता है वो किसी कंपनी को बिलोंग करता हो, तो वो कंपनी ऑब्जेक्शन कर सकती है। तो आप हमेशा जो ये वाला एग्जांपल्स देने के लिए example.com डोमेन यूज़ कर सकते हो। तो हमारे केस में जो हम डोमेन की नेटवर्किंग करेंगे उसमें जो डोमेन नेम यूज़ करेंगे वो example.com करेंगे। तो क्लाइंट साइड हमारे पास विंडो 10, उसका एड्रेस जो है 10 होगा 172.24.0.10, और 2 बारी मास्क जो है 255, कंप्यूटर का नाम C10, और ये भी किस डोमेन में होगा example.com। अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमें ये पता होना चाहिए कि वर्क ग्रुप और डोमेन में क्या डिफरेंस है। ये सबसे क्रिटिकल चीज़ है कि कब कहाँ पे यूज़ करना है। तो हम देखते हैं कि वर्क ग्रुप और डोमेन में क्या डिफरेंसेस हैं, और किन सिस्टम को आप वर्क ग्रुप की नेटवर्किंग में लेके आ सकते हो, किसको डोमेन में। तो ध्यान रखना है कि अगर आपने वर्क ग्रुप की नेटवर्किंग करनी है तो आप कोई भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क ग्रुप की नेटवर्किंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। मीन XP होम एडिशन भी कर सकता है। कोई पुराना है विंडो 98 है जो बहुत तकरीबन 20 साल पहले यूज़ होते थे, उसको भी वो वर्क ग्रुप नेटवर्किंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। नहीं तो कर ही सकते हैं 2016 सर्वर, विंडो 10 के भी होम एडिशन भी, प्रोफेशनल, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि डोमेन में ज़्यादातर जो हम अगेन कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पार्टिसिपेट कर सकता है एक्सेप्ट होम एडिशन। होम एडिशंस को हम डोमेन की नेटवर्किंग में नहीं लेके आ सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब ठीक है, दूसरा है कि जब भी हमने वर्क ग्रुप का नाम देना है तो हम कैसे देंगे, एग्जाम्पल जैसे हमने नेट दिया था। पर जब भी आपने डोमेन का नाम देना है तो सिंपल ये लिखना रिकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं है। आप पीछे क्या यूज़ करोगे, example.com या example.in या example.org। मीन आप बिल्कुल जैसे वेबसाइट को सर्च करते हो google.com, लिनक्स का expert.in, मतलब आपने पूरा पीछे कॉम वगैरह में दिया है। एक तो ये डिफरेंस है। तीसरा जो डिफरेंस है, जो अब हम कंप्यूटर को बुलाएंगे कि ये अगर हमने रेफ़र करना है, हमारे पास जैसे 2 सिस्टम है, हम कहेंगे C16 सिस्टम है, C10 सिस्टम है। कई बार इनको नाम को देख के हमें नहीं पता लगता कि वो आपस में रिलेटेड हैं कि नहीं है, रिश्तेदार हैं कि नहीं है, जिसको मैं टर्म यूज़ करता हूँ। पर डोमेन में हम सिस्टम्स को कैसे बुलाएंगे, सिंपली ये नहीं कहेंगे कि ये C16 है, तो साथ में हम क्या लिखेंगे, example.com, मीन C16.example.com, C10.example। इससे ये पता लग जाता है कि थोड़े से रिलेटेड हैं। तो ये हम एक नोमेनक्लेचर भी, नाम भी और जो डोमेन भी, इसको फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम भी बोल देते हैं। अब हम जब वेबसाइट से सर्च करते हैं www.google.com तो प्रॉपरली एक फुली क्वालिफाइड, तो यहाँ पे भी हमने जो डोमेन नेटवर्किंग में ये वाला। और ध्यान रखना वर्क ग्रुप की नेटवर्किंग करनी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। मीन हम 2 विंडो 10 की नेटवर्किंग, होम एडिशन हो या प्रोफेशनल एडिशन हो, उसकी भी वर्क ग्रुप नेटवर्किंग कर सकते हैं। एक आपके पास XP है, एक विंडो 2000 सपोज ME है या 98 है,
जहाँ विंडो 8 है, जहाँ 7 है, उसकी भी हम मतलब आपस में कर सकते हैं। बट ध्यान रखना, जब भी डोमेन की नेटवर्किंग करनी है, आपका एक जो सिस्टम होना चाहिए उस पर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपका NT4 सर्वर भी हो सकता है, 2000 सर्वर हो सकता है, 2003 सर्वर, 2008 सर्वर, 2012, 2016, 2019। हमारे केस में जब भी हम डोमेन की नेटवर्किंग करनी है तो हमें इसका मीनिंग 2016 सर्वर की ज़रूरत होगी। मीन आप ये नहीं कर सकते कि 2 XP सिस्टम्स को जहाँ 2 विंडो 10 इसको कह दो कि आप डोमेन की नेटवर्किंग कर लोगे। नहीं, उनमें से एक जो सिस्टम आपका क्या होना चाहिए, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। फिर जो दूसरा डिफरेंस, एक सबसे जो मेन डिफरेंस है, इंडिविजुअल लॉगिन, इसके अंदर सेंट्रलाइज लॉगिन। तो ये डिफरेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। उसके लिए मैं डायग्राम दिखाता हूँ कि इसको लास्ट फीचर को समझाने के लिए, इंडिविजुअल लॉगिन, सेंट्रलाइज लॉगिन। अब ध्यान रखना कि सपोज मेरे पास यहाँ पे एक यूज़र है, नन्नू करके यूज़र है, नन्नू उसका ये वाला पासवर्ड है जिसको मैंने विंडो 2016 के अंदर कर रखा है। अब यहाँ पे हमें पता है कि विंडो 10 के अंदर जो यूज़र है हमारा वो टेस्ट यूज़र है, ये SDF है। अब ध्यान रखना, ये नन्नू यूज़र सिर्फ इसी सिस्टम पे लॉगिन कर सकता है अगर हमारी नेटवर्किंग वर्क ग्रुप की है। अगर इस सिस्टम से लॉगिन करना है तो वो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे भी हमें नन्नू यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा, ये पासवर्ड रखना पड़ेगा। इसका मीनिंग, अगर वर्क ग्रुप में 500 सिस्टम्स हैं तो ये नन्नू यूज़र 500 सिस्टम पे हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तभी वो हर एक सिस्टम पे लॉगिन कर पाएगा। तो ये हो गया इंडिविजुअल लॉगिन, मीन हर एक सिस्टम पे जाके आपको क्रिएट करना। अगर पासवर्ड चेंज करना है, 500 सिस्टम है तो 500 पे करना पड़ेगा, रिमूव करना है तो 500 पे। पर भाई ये रिकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं है। हम क्या चाहते हैं कि ये जो नन्नू यूज़र है, ठीक है, ये यहाँ तो लॉगिन कर ही सके, यहाँ पे भी कर सकते हैं, और 500 सिस्टम और है उस पर भी लॉगिन कर सके। तब हमें क्या करना पड़ेगा, डोमेन की नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। मीन ये जो 2 सिस्टम्स हैं, विंडो 2016 सर्वर, विंडो 10 है, इसमें से एक सिस्टम को हमें डोमेन कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। ये जो बाकी सिस्टम होंगे ये हमारे डोमेन क्लाइंट होंगे। तो डोमेन कंट्रोलर पे जो भी हम यूज़र बनाएंगे, चाहे वो नन्नू हो, चाहे आनिया हो, कोई भी अगर यूज़र हो, तो वो यूज़र क्या कर पाएगा, किसी भी और यूज़र से लॉगिन कर पाएगा। तो इसका मीनिंग, कल को अगर हमने कोई पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ ही करेंगे, वो सारी जगह एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस चीज़ों को आपने ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे है डोमेन की नेटवर्किंग में जो लॉगिन है वो सेंट्रलाइज लॉगिन है, वो इसके अंदर हमारा क्या है, इंडिविजुअल लॉगिन है, कि हर एक सिस्टम पे लॉगिन करने के लिए आपको इंडिविजुअल लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये एक मेन डिफरेंस है, आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका क्या है, सेंट्रलाइज लॉगिन है। तो आगे और थोड़े से डिफरेंस देखते हैं कि क्या है। तो ये हम हमारे केस में जो प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे तो हम जो विंडो 2016 सर्वर का है उसको डोमेन कंट्रोलर बना देंगे और ये हमारा डोमेन क्लाइंट होगा।